निर्वाचन आयोग पर इंडिया ब्लॉक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है? क्या निर्वाचन आयोग मतदाता पुनरीक्षण की आड़ में बिहार में मतदाता सूची में हेरफेर कर रहा है ताकि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को फायदा हो जाए? क्या इंडिया ब्लॉक को कमजोर करने की कवायद का नतीजा मतदाता पुनरीक्षण और सत्यापन है? क्या बिहार में महज 25 दिन के भीतर 8 करोड़ मतदाताओं का पुनरीक्षण और सत्यापन संभव नहीं है? क्या वाकई एनडीए गठबंधन अपनी संभावित हार से घबराकर मतदाता पुनरीक्षण को एक हथकंडे के रूप में इस्तेमाल कर रहा है? मतदाता पुनरीक्षण में जिन दस्तावेजों की जांच होगी, क्या वह संदेहास्पद है? आखिर क्यों आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस को मतदाता पुनरीक्षण के दौरान वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जा रहा है? यदि मतदाताओं के सत्यापन के लिए उपरोक्त दस्तावेज स्वीकार्य नहीं हैं, तो फिर कौन सा कागज दिखाना होगा? क्या वाकई मतदाता पुनरीक्षण की प्रक्रिया से 2 करोड़ लोग मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे? निर्वाचन आयोग ने आरोपों पर क्या जवाब दिया है? इस पूरे विवाद पर मुख्य निर्वाचन आयोग ने क्या कहा है? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। नमस्कार, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। निर्वाचन आयोग ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया बताया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि 22 सालों से बिहार में मतदाता पुनरीक्षण का काम नहीं हुआ था, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वैध मतदाताओं की पहचान करने और नए मतदाताओं को सूची में शामिल करने के उद्देश्य से पारदर्शी तरीके से सघन मतदाता पुनरीक्षण और सत्यापन का काम चल रहा है। मतदाता पुनरीक्षण के लिए 2003 की मतदाता सूची को बेस बनाने और उसके आंकड़े को निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर अपलोड करने पर सवाल उठे हैं। निर्वाचन आयोग ने उसका भी जवाब दिया। निर्वाचन आयोग ने कहा कि चूंकि बिहार में आखिरी बार 2003 में ही मतदाता पुनरीक्षण का काम हुआ था, इसलिए नए सिरे से सत्यापन के लिए उसके आंकड़ों को बेस बनाया गया है। 2003 में बिहार में 4.96 करोड़ मतदाता थे, जो अब बढ़कर 8.5 करोड़ के पार हो गए। चुनाव आयोग ने बूथ लेवल ऑफिसर्स माने बीएलओ को निर्देश दिया है कि मतदाताओं का सत्यापन करने के दौरान उनसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को स्वीकार नहीं करना है। दरअसल जानकारों का तर्क है कि कई उदाहरण वैसे हैं जहां आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस की डुप्लीकेसी की जाती है या अवैध तरीके से इसे हासिल किया जा सकता है। हाल ही में दिल्ली और मुंबई में अवैध ढंग से घुस आए बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास आधार कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज मौजूद थे। इसके जरिए वोटर आईडी भी हासिल की जा सकती है। हालांकि निर्वाचन आयोग के इस कदम से इंडिया ब्लॉक की सभी पार्टियां बेहद खफा हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मतदाताओं के सत्यापन के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं करने पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसकी बजाय पासपोर्ट, बैंक पासबुक, डाकघर या एलआईसी द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र मांगा है। तेजस्वी यादव कहते हैं कि गरीबों के पास ये दस्तावेज कहां से आएंगे? जो लोग शिक्षित अथवा साक्षर नहीं हैं, जिन्होंने मैट्रिक तक की भी पढ़ाई नहीं की, वो मान्यता प्राप्त संस्थान की डिग्री कहां से लाएंगे? तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण की इस प्रक्रिया से कम 2 करोड़ मतदाता सूची से बाहर हो जाएंगे। हालांकि निर्वाचन आयोग इन तर्कों से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि इन दस्तावेजों के अलावा कई और दस्तावेज हैं जिनसे नागरिक खुद को वैध मतदाता साबित कर सकते हैं। वह दस्तावेज कौन से हैं, यह जानना भी तो आपके लिए बेहद जरूरी है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के मुताबिक मतदाता पुनरीक्षण और सत्यापन के दौरान नागरिकों को नियमित कर्मचारी या पेंशन भोगी कर्मी होने का प्रमाण पत्र देना होगा, या वे पासपोर्ट अथवा बैंक पासबुक पेश कर सकते हैं। डाकघर या एलआईसी द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी किया गया प्रमाण पत्र भी पेश कर सकते हैं। सत्यापन के दौरान नागरिक अपना जन्म प्रमाण पत्र, मान्यता बोर्ड अथवा यूनिवर्सिटी से जारी शैक्षणिक प्रमाण पत्र,
अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर, भूमि या मकान आवंटन का प्रमाण पत्र अथवा राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर भी दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। बूथ लेवल अधिकारी को स्पष्ट निर्देश है कि सत्यापन के दौरान केवल इन्हीं दस्तावेजों को स्वीकार करना है। निर्देश यह भी है कि 26 जुलाई 2025 से पहले यह काम पूरा करना है। तेजस्वी यादव ने निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पुनरीक्षण के लिए तय की गई समय सीमा पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि 2003 में जब बिहार में 4.96 करोड़ मतदाता थे, तब पुनरीक्षण और सत्यापन में पूरे 2 साल का समय लग गया था। तो अभी महज 25 दिन के भीतर 8 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं का सत्यापन भला कैसे हो सकता है? सवाल वाजिब है। इंडिया ब्लॉक के दलों ने चुनाव आयोग के सामने शिकायत भी दर्ज कराई है। उनको आशंका है कि इस प्रक्रिया से राज्य के करीब 2 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर हो सकता है। इंडिया ब्लॉक का तर्क है कि कम से कम 2 करोड़ मतदाताओं के पास पहले से मान्य दस्तावेजों के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अभी मानसून का समय है, बिहार का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में आएगा, लोग खेती किसानी भी करते हैं, तो ऐसे में केवल 25 दिन में 8 करोड़ से ज्यादा वोटर्स का सत्यापन भला कैसे होगा? लाखों प्रवासी श्रमिक जो दूसरे राज्यों में कमाने गए हैं, उनका सत्यापन कैसे किया जाएगा? तेजस्वी यादव ने कहा कि निर्वाचन आयोग हठधर्मिता कर रहा है। तेजस्वी यादव ने यह भी आरोप लगाए कि चुनाव आयोग तो मोहरा मात्र है, असली खेला बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश को डर है कि वे बिहार चुनाव हार जाएंगे, इसलिए मतदाता सूची में फेरबदल की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की तरफ से भी काफी तीखी प्रक्रिया आई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट के आधार पर हुआ था, तो आज उसी सूची को संदिग्ध बताकर मतदाताओं का अधिकार छीनना कौन सी नीति है? आरोप लगाया कि सरनेम देखकर नाम हटाया जा रहा है, जो मोदी और नीतीश सरकार की मंशा दर्शाता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि इंडिया गठबंधन का प्रतिनिधिमंडल आयोग से मिलने पहुंचा तो उनको अपमानजनक स्थिति का सामना करना पड़ा। केवल 2 प्रतिनिधियों को मिलने का मौका मिला और वे लोग वेट करते रहे। मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी का मोहरा बन गया है, आम मतदाताओं का अधिकार साजिशन खत्म किया जा रहा है। पवन खेड़ा ने कहा कि आयोग को अपने दफ्तर में बैठने की जरूरत नहीं है, भाजपा मुख्यालय को नया ठिकाना बनाना चाहिए। इन सबके बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि कुछ लोगों की आशंका के बावजूद यह विशेष अभियान सभी पात्र वोटर्स को वोटर लिस्ट में शामिल करने के लिए है, न कि उनको बाहर निकालने के लिए। यह प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, माने ट्रांसपेरेंट है। इस मुद्दे पर अभी तक एनडीए गठबंधन के घटक दलों ने चुप्पी साध रखी है। भारतीय जनता पार्टी, लोजपा, रामविलास गुट, जेडीयू, हम या रालोसपा की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। हालांकि कुछ नेताओं ने जरूर यह कहा है कि यह स्वाभाविक प्रक्रिया और बिहार में इसकी आवश्यकता है। बीजेपी ने इसमें अपनी भूमिका होने के आरोपों से भी साफ इनकार किया है और कहा है कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता पर सवाल करना सही नहीं है। गौरतलब है कि इससे पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र में भी मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगा चुके हैं। पिछले दिनों उन्होंने अखबारों में लेख लिखकर बिहार में भी इसकी आशंका जताई थी। अभी निर्वाचन आयोग ने आरोपों को बेबुनियाद कहा है और बयान दिया है कि मतदाता पुनरीक्षण और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और तय समय सीमा के भीतर इसे अच्छे से पूरा कर लिया जाएगा। विपक्ष का विरोध जारी है। देखना दिलचस्प होगा कि आगे इंडिया ब्लॉक का रुख क्या होता है और बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है। बहरहाल आज हमने वोटर लिस्ट का जो काम चल रहा है, जिसको लेकर विवाद बिहार में गहराया हुआ है, उसको लेकर तमाम बातें आपको बताई। यह भी बताया कि इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर तेजस्वी यादव सहित पूरा महागठबंधन, या यूं कहें कि महागठबंधन के बड़े नेता लगातार किस तरह के आरोप लगा रहे हैं और एनडीए अब तक फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर चुप्पी क्यों साध रखी है। बहरहाल हमने इस पूरे मुद्दे को बिल्कुल ही बेहद ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है दर्शकों कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, अगर आप इस पूरे कंट्रोवर्सी को बिल्कुल आसान भाषा में समझ गए, तो इस वीडियो को अन्य दर्शकों तक, अपने साथी तक, यार दोस्तों तक भी पहुंचाएं। व्हाट्सएप के अलग अलग ग्रुप्स में आप इसे शेयर कर सकते हैं, फेसबुक के प्रोफाइल तक भी इसे आप पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे थे फूड क्लब बिहार। हमारा नाम
आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे हैं विक्की और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंटेड सूरज ठाकुर ने। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।